नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूजा टंडेल। दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। वलसाड औरंगा नदी में बाढ़ के बाद पानी कम होते पुल को भारी नुकसानी। शहर को जोड़ने वाले दोनों पुलों पर भारी क्षति के मंजर से वाहन चालक परेशान है। पारडी के डुंगरी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ गरबा की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। श्री कृष्ण ने ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना सभी का सम्मान किया। इस तरह सभी धर्मों को एक समान रूप से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। सतीश पटेल। उमरगांव स्टेशन इलाके में 3 दुकानों में आग लगते मची भगदड़। अब खबरें विस्तार से। वलसाड औरंगा नदी में बाढ़ के बाद पानी कम होते पुल पर भारी नुकसानी देखने को मिली। शहर को जोड़ने वाले दोनों पुल पर भारी क्षति के मंजर से वाहन चालक परेशान। वलसाड औरंगा नदी में आई बाढ़ के बाद पानी उतरने से पुल पर भारी नुकसान। शहर को जोड़ने वाले दोनों पुलों पर भारी नुकसान के दृश्य सामने आने से वाहन चालक परेशान। वलसाड की औरंगा नदी में आई बाढ़ के कारण वलसाड शहर को जोड़ने वाले दोनों पुलों पर भारी नुकसान के दृश्य सामने आए हैं। पुल से औरंगा नदी का पानी उतरने के बाद पुल पर भारी नुकसान हुआ है। वलसाड शहर और 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश रोड पुल की डामर उखड़ जाने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर वलसाड के बंदर रोड पर स्थित भागड़ा खुर्द गांव और हिंगराज गांव को जोड़ने वाले पुल पर भी गड्ढे हो गए हैं। 2 दिनों तक दोनों पुल नदी के पानी में डूब रहने के कारण भारी नुकसान हुआ है। पुल पर गड्ढों के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया है। वाहन चालकों द्वारा जल्द से जल्द पुल पर मरम्मत कार्य करने की मांग उठाई गई है। इंडिया पे जाए। पारडी के डुंगरी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ गरबा की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। पारडी के डुंगरी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ गरबा की धुन पर भक्त झूमे। श्री कृष्ण ने ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना सभी का सम्मान किया। उसी तरह सभी धर्मों की समानता के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया। ऐसा सतीश भाई पटेल ने कहा। पारडी तालुका के डुंगरी गांव में जय जलाराम नव युवक मित्र मंडल द्वारा सतीश पटेल के निवास पर जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्मदिन भजन कीर्तन और गरबा के साथ धूमधाम से मनाया गया। इसमें गांव, तालुका और जिले की एकता बनाए रखने के लिए हर भजन मंडल को आमंत्रित किया गया था। हर टोली ने एक घंटे भजन कीर्तन किया। सतीश पटेल ने कहा कि जैसे कृष्ण कन्हैया ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना सभी का सम्मान करते थे,
उसी तरह सभी धर्मों की समानता के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर गांव के अग्रणी, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं गरबा की धुन पर झूम उठे और रात 12 बजे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नारों के साथ मटकी फोड़कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। આજે ડુંગરી ગામે અમારા જય જલારામ નવયુવક મંડળ તરફથી મારી ઘરે અહીંયા એક આયોજન જન્માષ્ટમીનું કરવામાં આવ્યું છે અને ભગવાન કૃષ્ણજીના ઉત્સવને ધામધૂમથી મનાવીએ અને ગામની અને આ તાલુકાની જિલ્લાની એકતા જળવાય એટલા માટે દરેક ગામના અમે ભજન મંડળીને પણ આમંત્રણ આપ્યા છે અને એક કલાક બધાને આમંત્રણ આપી અને ભજન ગવડાવી અને ભગવાન ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ અને એ એક ઉત્સવના માધ્યમથી નંદ બાબા કૃષ્ણ કાનુડો જે રીતે ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ છોડતો હતો, જે રીતે નાના મોટાને એક સાથે લઈને ચાલતો હતો, એવા પ્રયત્ન કરવા માટે અમે આ એક નંદ બાબાનો ઉત્સવ ઉજવી અને લોકોને એક મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે સર્વ ધર્મ સમાન અને એકતાની એક રાગીતાથી અને સમાનતાથી બધા સાથે મળી અને આવો કાર્યક્રમ અને ઉત્સવ ઉજવી અને તમામ એક સાથે રહે। અહીંયા દરેક ગામથી આવેલા યુવાનો, બહેનો, વડીલો, ભાઈઓ ખૂબ ઉત્સાહથી ભજન અને ભજન સાથે ગરબા અને ગરબા સાથે ખૂબ હાથ ઊંચા કરી કરીને ડાન્સ કરી રહ્યા છે। ખરેખર એ જોઈને દરેક માણસ ભાવુક બન્યા છે અને આવો જ ઉત્સવ ઉજવાતો રહે એવી હું વિનંતી કરું છું અને નંદ બાબાને ચરણોમાં વંદન કરું છું। उमरगाम स्टेशन इलाके में 3 दुकानों में आग लगते मची भगदड़। उमरगाम स्टेशन क्षेत्र में 3 दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी। उमरगाम स्टेशन क्षेत्र की दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। उसकी जानकारी उमरगाम नगर पालिका और नोटिफाइड विभाग के फायर फाइटर को दी गई, जो तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी का मारा चलाया। 3 दुकानों में आग के कारण काफ़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। वही तो बात है।
इसमें भी लगने लगता है। तरुआ से अरे फोन पार्टी में भारी बारिश के कारण पार नदी में पानी की आवक बढ़ने से पुराना पुल डूब जाते, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पारडी में भारी बारिश के कारण पार नदी में तेज बहाव के साथ दोनों किनारों पर बहते पुराने पुल के डूबने से लोग देखने उमड़े। ऊपरी क्षेत्र में बारिश के कारण नदी में बाढ़ के दृश्य उत्पन्न होने से चंद्रपुर के पास पार नदी में जलस्तर बढ़ा। पारडी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों में पानी भर गया है। इसके साथ ही चंद्रपुर हाईवे ब्रिज के पास से गुजरने वाली पार नदी में बाढ़ के दृश्य उत्पन्न हुए। नदी के दोनों किनारों पर बहते पुराने पुल के पानी में डूबने से लोग इसे देखने उमड़ पड़े। ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पार नदी में पानी की आवक बढ़ गई थी, जिससे पुराना पुल डूब गया। आज सुबह भी बारिश के बीच छाता लेकर लोग पानी के तेज बहाव को देखने पहुंचे। नदी में तेज बहाव को देखते हुए लोगों से अपील की गई कि वे नदी के पास न जाएं। उदवाड़ा ओरवाड़ व्यापार संघ की ओर से 30 फीट ऊंची मटकी फोड़कर दही हंडी कार्यक्रम उत्साह पूर्वक मनाया गया। उदवाड़ा ओरवाड़ व्यापारी मंडल द्वारा 30 फुट ऊंची मटकी फोड़कर उत्साहपूर्वक दही हांडी कार्यक्रम मनाया गया। पालकी यात्रा के साथ पिछले 25 वर्षों से एकता के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहते हुए व्यापारी विमल भाई। पारडी तालुका के उदवाड़ा ओरवाड़ व्यापारी मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया गया। व्यापारी एसोसिएशन उदवाड़ा द्वारा पिछले 25 वर्षों से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। सुबह डीजे की धुन पर पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी भाई, भक्त, युवा शामिल हुए। यहाँ 30 से 35 फुट ऊंची मटकी बांधकर उत्साहपूर्वक दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापारी विमल भाई ने कहा कि व्यापारियों के सहयोग से हर साल जन्माष्टमी का पर्व एकता के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। कुल मिलाकर पुलिस बंदोबस्त के बीच पालकी यात्रा और मटकी फोड़ कार्यक्रम संपन्न हुआ। Happy Gora
અમે આ 25 વર્ષથી મટકીનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, બધા વેપારી એસોસિએશન ઉદવાડા કરે છે અને બધા હળી મળીને કરીએ છીએ અને વ્યવસ્થિત બધાના સાથ સહકારથી આ પ્રોગ્રામ અમારો થાય છે. અમે આ મટકી બાંધીએ છીએ મેક્સિમમ 35-30 ફૂટ પર બાંધીએ છીએ અને કોઈને નુકસાન ના થાય, કોઈ પડે નહીં. આ જન્માષ્ટમીના કનો એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને બધું અમે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. વેપારીઓની એકદમ સારામાં સારી એકતા છે, બધાનો સાથ સહકાર છે એટલે આ પ્રોગ્રામ થાય છે. અને ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણને એ જ કૃપા છે કે આવો જ બધા વેપારીઓનો સાથ સહકાર રહે અને આવું અમે પ્રોગ્રામ કરતા રહીએ, હવે અમને સદભાવના આપે. અમે 25 વર્ષથી કરતા આવ્યા છે અને આગળ પણ ભગવાન આવું કરાવે તો અમે કરતા રહીશું અને અમારી બધાની એકતા રહી અને करता रहे, ये માટે અમે બધા તૈયાર છીએ. सिलवासा में गायत्री मंदिर में जन्माष्टमी पर्व भजन कीर्तन के साथ धूमधाम से मनाया गया. सिलवासा के गायत्री मंदिर में जन्माष्टमी का धामधूम से उत्सव मनाया गया और यात्री परिवार रामजी ट्रस्ट द्वारा गायत्री मंदिर में रात 8:30 पर कलाकार द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें से केवल 12 बच्चों ने ही गोविंदा आला रे आला के नारे लगाने शुरू किए. लोग घूमने लगे, गरबा नृत्य किया और अपनी अपनी तरह से भगवान कृष्ण के जयकारे और रामजी ट्रस्ट के नारे लगाए. खबरों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे. वलसाड़ औरंगा नदी में बाढ़ के बाद पानी कम होते पुल को भारी नुकसानी. शहर को जोड़ने वाले दोनों पुलों पर भारी क्षति के मंजर से वाहन चालक परेशान है. पाड़ी के डुंगरी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ गरबा की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे. श्री कृष्ण ने ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना सभी का सम्मान किया. इस तरह सभी धर्मों को एक समान रूप से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया. सतीश पटेल. उमरगांव स्टेशन इलाके में 3 दुकानों में आग लगते मची भगदड़. तो ये थे आज के समाचार. नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे. नमस्कार.